मेरा भारत चैनल की तरफ से जय माता दी। आज नवरात्रि का 5वां दिन और 5वां दिन माता स्कंद माता के नाम से श्री स्कंद माता। स्कंद मतलब कार्तिक, माता मतलब कार्तिक की माता जी। आज का दिन हमें शौर्य, पराक्रम और बुद्धि तीनों ही हमें प्राप्त होते हैं अगर हम स्कंद माता का ध्यान करें, स्कंद माता के प्रति व्रत रखें, स्कंद माता की मन कर्म वचन ध्यान से पूजा करें। ये सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रश्न है कि ऐसा क्यों? स्कंद माता की कथा इस प्रकार है कि जिस समय दक्ष कन्या सती महायज्ञ में अपनी योग शक्ति द्वारा अपने आप को भस्म करती है, तो उस समय शंकर जी बहुत ही गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाते हुए उधर से तारकासुर, जो राक्षसों का राजा था, तारकासुर ने गहन तपस्या की ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या पे खुश हुए और आकर के कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर जी से उत्पन्न पुत्र से हो, अर्थात उनके पुत्र से मेरी मृत्यु हो। पहले तो उन्होंने अमृतत्व का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था, ये नहीं हो सकता। तब उन्होंने ये दांव खेला, ये सोचकर कि शंकर जी तो ध्यान अवस्था में हैं, विवाह तो वो करेंगे नहीं, और विवाह नहीं करेंगे तो उनका बेटे का जन्म नहीं होगा, और जब बेटे का जन्म नहीं होगा तो मेरी मृत्यु का मतलब ही नहीं। यही सोचकर तारकासुर ने वरदान मांगा, उसे वरदान मिल गया। उसके बाद तारकासुर में अहंकार आ गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तारकासुर ने ऋषियों, मुनियों, भक्तों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। जहां भी मौका मिलता वहां वो यही काम करता, यहां तक कि स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया उसने। अब इंद्र आदि सभी देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि मेरे पास तो इसका हल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान ऐसा दे रखा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं इसका हल तो नहीं निकाल सकता। इसका एक ही हल है कि शंकर जी को तपस्या से बाहर लाया जाए, फिर वो विवाह करें। विवाह के लिए मनाने के बाद फिर हिमाचल के घर जन्मी सती अपने दूसरे जन्म में जो पार्वती का रूप है उनसे बात की जाए, तब जाके उनकी संतान हो और तब इसका हल निकले। इसी तरीके से सभी देवतागण शंकर जी के पास गए, वो तपस्या में लीन थे। अब कौन तपस्या को भंग करे? जैसे कैसे करके उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने बहुत मना किया कि शंकर जी की समाधि को मैं भंग नहीं कर सकता, क्योंकि भंग करने का मतलब उनका तीसरा नेत्र खुलते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। लेकिन देवताओं ने कहा कि सभी देवताओं के लिए, सारे संसार की हित के लिए तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, या ये यूं समझो भी आपको ये बलिदान देना पड़ेगा। जैसे कैसे कामदेव को मनाया गया, कामदेव
तपस्या भंग करने के लिए आया, हर तरीके से कोशिश की। आखिर में भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जी भस्म हो गए। फिर सभी देवतागण ने हाथ जोड़ प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, कि यही कारण था ये सब करने का, कि तारकासुर जिसने संसार में उत्पात मचा रखा है, उसको ये वरदान मिला हुआ है कि वो आपके पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप विवाह के लिए मानिए, ताकि हम आगे का कदम उठाएं। तब भगवान शंकर ने सभी के हित की सोचते हुए हाँ कर दी। तब हिमवान के घर, राजा हिमाचल के घर जन्मी पार्वती, उनको नारद जी ने तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या की, घोर तपस्या की। सभी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मिल गया कि भगवान शंकर जी ही तुम्हारे पति होंगे। धूमधाम से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनकी दोनों की ऊर्जा से प्राप्त पिंड, जो कि देवताओं ने इसी डर के मारे कि कहीं तारकासुर पीछे न पड़ जाए, उस पिंड को चुरा लिया और चुरा करके वो इस तरीके से ले गए। लेकिन अग्निदेव से भी उस ऊर्जा को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने जहाँ पिंड को रखा वहाँ 6 कृतिकाएँ थी, उन्होंने रक्षा का भार लिया। तब भी तारकासुर कोशिश करता रहा, लेकिन जो कृतिकाएँ जहाँ रहती थी वहाँ पर कोई भी राक्षस या तारकासुर प्रवेश नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर कार्तिक का जन्म हुआ और कार्तिक बड़े हुए। बड़े होकर के उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। तब 6 कृतिकाओं ने भगवान शंकर पार्वती को उनके पुत्र को सौंपा। भगवान शंकर जी ने नंदीगण को आदेश दिया कि कार्तिक को युद्ध की सारी विद्याएं सिखाई जाएं। तब सारी विद्याएं सिखाई गई और तब देवताओं का सेनापति उनको नियुक्त किया गया। तब कार्तिक जी ने एक संपूर्ण योद्धा की तरह युद्ध लड़ा और देवताओं को विजय दिलाई और तारकासुर का वध किया। उनका नाम स्कंद भी पड़ा। और स्कंद माता जो कृतिकाओं में, वो भी माता के रूप थी जिन्होंने पाला, वो स्कंद की माता हुई। इसलिए उन द्वारा प्राप्त शक्ति से जो कार्तिक जी ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, देवताओं को कष्टों से मुक्ति दिलाई, संसार के हित के लिए किया, ये बहुत बड़ी पराक्रमी तरीका था कार्तिक जी का। इसीलिए कार्तिक जी को याद करते हुए, अगर हम स्कंद माता को जब हम याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कार्तिक जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक की पूजा करते हैं तब स्कंद माता प्रसन्न होती है। तभी कहा गया है कि आज के दिन या कभी भी स्कंद माता की पूजा करते वक्त हम देश के उन प्रहरियों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। खाली वो प्रहरी ही नहीं, सैनिक ही नहीं, चाहे हमारे समाज के अंदर पुलिस वाले हों, हमारी रक्षा करने वाले हों, क्योंकि कार्तिक जी सेनापति थे, योद्धा थे। ठीक उसी प्रकार वो भी हमारे योद्धा हैं जो हमारी रक्षा के लिए, वो असुरों से लड़ने के लिए खड़े हैं। जिन्होंने आक्रमण करने की दृष्टि डाली हुई है, उनका नाश करने के लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उन सभी सैनिकों के लिए, उन रक्षा करने वालों के लिए हम प्रार्थना करें स्कंद माता से। हे स्कंद माता, हम तुझे प्रणाम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ साथ देश के उन सभी रक्षकों की भी रक्षा करें, उनको ताकत दें, शक्ति दें, बुद्धि दें,
ताकि वो हमारे जीवन की रक्षा कर सकें, हमारे देश की रक्षा कर सकें। यही स्कंद माता से हमारा प्रार्थना करना फर्ज बनता है। माँ स्कंद माता जिनके 4 हाथ हैं, शेर सवारी है, और एक हाथ में कार्तिक जी हमेशा उनके साथ रहते हैं, एक हाथ में कमल है। ऐसी माँ स्कंद का सुंदर स्वरूप है। इसलिए माता स्कंद को आज के दिन याद करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, बल बुद्धि व सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन स्कंद माता को प्रणाम करें और कहें, हे माँ, हमारे घर में सब धन धान्य हो और सहन करने की शक्ति हो, बुद्धि हो, शांति हो। यही प्रार्थना करते हुए आज का व्रत समाप्त करें। बोलो जय स्कंद माता की जय।